अस्सलामुअलैकुम पाक भाई स्टोरीज में आप सबका खुश आमदेद। तो चलते हैं किस्त नंबर 73 की तरफ। शोर नहीं करो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, भाई को गोद में उठाना है तो इससे बाहर ले आओ। मैं गौसिया से कहती हूँ इश्वा के लिए यखनी बना लाए। भाभी बेगम बच्चियों को लेकर बाहर निकल गई थी। उरूसा भागती हुई इस तक आई, इश्वा भाभी आपने तो कमाल कर दिया है, उमर के साथ शादी का इरादा बदल दिया है। मैं तो अपने इस छोटे से गुड्डे के साथ शादी करूंगी। वो इससे बेसाख्ता लिपट गई थी। बड़ा ही मासूमाना किस्म का अंदाज था। उमर पास ही खड़ा था, इस मौका पर भी तंज करने से बाज नहीं आया। और जिसके नाम की वजह से फसाद मचा हुआ है, इसको किधर जाना है, बाढ़ में जाए। जब गौसिया आंटी नहीं मान रही तो फिर मुझे भी इन चाह बनकर जाने की जरूरत नहीं। इसने नाक चढ़ाकर अपने हनूज पुराने अंदाज में कहा था, ये तो उमर मेरे पीछे पड़ा था और फिर मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई। इतनी अकल कहाँ से खरीदी है। उमर ने फिर तंज किया, उमर भाई इस खुशी के मौके पर तो बख्श दे। उरूसा खिलखिलाती हुई बोली, वैसे भी सारा दिन कुछ नहीं खाया, इतना परेशान रहे। और जो भाभी बेगम के घर से बिरयानी आई थी वो कहाँ गई? वो हम सब की पेट में। वैसे भाभी जल्दी ठीक होने की कोशिश करें, अमीमा को कुकिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। उरूसा ने दहाई दी, भाभी तो तुमसे खिदमत करवा कर ही उठेगी। उमर इत्मीनान से सोफे पर डे गया, और मैं भाभी की खिदमत जरूर करूंगी। हमें इतना प्यारा तोहफा जो दिया है। वो इसके गाल चूम कर भाग गई थी। वो दिल ही दिल में एक मरतबा फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी थी कि इसने इससे कम से कम उरूसा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। इंसान गलत फहमी और शक के बिना पर बड़ी बड़ी गलतियों का इर्तिकाब कर बैठता है। कुछ ऐसी गलतियां जिनका अजाला होना मुमकिन ही नहीं होता, मगर वो फिर भी अपने रहीम रब के शुक्रगुजार थी कि वो वापस अपने ठिकाने पर आ चुकी थी। वापसी के रास्ते कोटे नहीं होते थे। माफ़ी का एक दर्द तो खुला था और वो अपने जुर्म की सज़ा के बाद माफ़ी की दरख्वास्त में मुंतज़िर थी, मगर सज़ा सुनाने वाला इसकी तरफ मुतवज्जा कहाँ था। और इश्वा के हर धड़कन मुंतज़िर थी। जब बहुत देर खामोशी बोलती रही, उमर ने इसकी तरफ नज़र नहीं की तो वो उठकर इसके करीब चली आई थी। अब के सचमुच उमर न सिर्फ चौंका था बल्कि इससे कारपेट पर बैठने की कोशिश करते देखकर चीख उठा, नीचे क्यों बैठ रही हो, यहाँ बैठो। इसने न चाहते हुए भी अपने करीब इसकी जगह बनाई। मैं आपके पैरों में बैठकर माफी मांगना चाहता हूँ, इश्वा ने डरते डरते कह दिया। तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, बराबर बैठकर भी माफी मांग सकती हो। उमर के अल्फाज ने गोया इससे किंग कर दिया था। इसका लहजा और अंदाज दोनों बला की नरमी ली हुई थी। आप माफ कर देंगे क्या? वो कपकपाते होंठों पर हाथ फेर कर बोली, करना तो नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे सुना गई हो बर्दाश्त से बाहर था, मगर अब क्या करें, तुमने तोहफा ही इतना अच्छा दिया है, सारे बुहतान सारे इल्ज़ाम बोलना ही पड़ेगा। उमर ने ठंडी आ भरी थी और इसके करीब बैठी, मगर सर झुकाए। मैंने आपके और उरूसा के बारे में बहुत गलत सोचा था। माफ़ी लफ्ज़ बहुत छोटा है, मगर मैं फिर भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मगर मैं भी क्या करती। मैं भाभी बेगम, गौसिया बाजी और मासी की बातों का गलत समझकर आप पर बहतान बांधने लगी थी। मैंने सोचा ही नहीं कि एक उमर भी हमारे बराबर वाले घर में भी रहता है। इसके आंखों से ठप ठप कर आंसू गिरने लगे। उमर अभी इससे मजीद सताना चाहता था, मगर इसके बहते आंसू को देखकर इसका दिल पसीज गया। इट्स ओके इश्वा, अब रोना धोना छोड़ो, तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर भी नहीं। दुख
تو مجھے بہت ہوا تھا۔ عروسہ جو میرے لیے امیمہ کی طرح ہے، بلکہ میں امیمہ سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ماں کی محبتوں کا قرض ہے جس سے میں نے ایک فرض کی طرح نبھانا ہے، اور پھر عروسہ کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ اگر میں بھی اس سے پیار دینے کی کوشش نہ کروں تو پھر میں کے اور ماں باپ کے نام پر اس کے پاس کیا بچے گا؟ وقتی طور پر شدید غصہ آیا تھا، مگر پھر دھیرے دھیرے خود بخود اتر گیا۔ عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس سے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہارے لفظوں میں اور لہجے میں چھپی محبت کو محسوس کیا تو تمہارا غصہ حق بجانب لگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ عمر نے عروسہ کو پرپوز کیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، مگر غوثیہ بھابی نوری کی وجہ سے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ عمر کی پسندیدگی جان کر ان کا رویہ عروسہ سے بھی بدل گیا تھا۔ عروسہ ایک دو مرتبہ عمر کے مجبور کرنے پر اس کی بات سننے کے لیے باہر گئی تھی، تاہم میں اس بات سے واقف تھا۔ شاید عروسہ بھی اس کی محبت سے متاثر ہو گئی تھی، تاہم عمر بہت جذباتی ہو رہا تھا، گھر والے مان نہیں رہے تھے، اور میری یہ خواہش تھی کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ عمر اور عروسہ کا معاملہ سیدھا کرتے کرتے میری اپنی ناؤ ڈوبنے لگی تھی۔ میں اس بات سے قطعاً نہ واقف تھا، نام کے مسلسلت نے جہاں تمہیں ایک دیکھی آگ میں جلایا، وہیں مجھے بھی خبر ہو چکی ہے کہ مجھے سنبھل کر ہی رہنا پڑے گا، کبھی دوسری شادی کے بارے میں ہرگز بھی نہ سوچوں، ورنہ تم میری اور اپنی جان ایک کر دو گی۔ عمر نے شرارت سے اس سے دیکھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔